आपके पास अगर आपके बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और उसका 12 अध्याय और उसका 24वां वचन से लेके 26 वचन तक कोई भी खड़े होकर जोर से पढ़ सकता है। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना कर दें। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तो कबूल कर। आमीन। संडे स्कूल के बच्चे जो है संडे स्कूल के लिए जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। आज भारत में गणतंत्र दिन मनाया जा रहा है, प्रजासत्ताक दिन 26 जनवरी। और इस सुनहरे अवसर पे हम यहाँ पे इकट्ठा है और आज परमेश्वर के वचन से हम उसी विषय को लेके बात करने वाले हैं। कुछ दिन पहले यानी 23 जनवरी को 2099 में 1999 में एक घटना हुई थी और उसको हम याद करते हुए आज की इबादत उस व्यक्ति को समर्पित करना चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस इन लोगों के जीवन के लिए कि सचमुच उन्होंने परमेश्वर के लिए कैसे कार्य किए हैं। वचन 24 में वापस एक बार पढ़ना चाहूंगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर न जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। ये वीडियो आपने देखा होगा और आपके मन में कुछ ना कुछ उनके लिए कुछ भावनाएं शायद आपके लिए जाग उठी होगी। पर एक बार उस ग्राहम स्टेन्स जो है उनकी पत्नी को याद करो, जो इतना सब होने के बावजूद भी आखिर में जब उन्हें पूछा जाता है कि आप आपके जो पति के हैं और बच्चे के हत्यारे हैं उनके साथ क्या करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि परमेश्वर उनका मन जो है बदल दे और वो भी यीशु मसीह को जानने पाए। आज हम हमारे इस भारत के गणतंत्र दिन को याद करते हैं या गणतंत्र दिन मनाते हैं। स्वतंत्र भारत, कई लोगों ने इसके लिए अपनी कुर्बानियां दी है और हम जब मसीह जीवन में देखते हैं तो हमारे पहले भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मसीह के कार्य के लिए कुर्बानी दी है और उनमें से एक है ग्राहम स्टेन और उनका परिवार। ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, उनका दोस्त यहाँ पे पहले है, उनसे वो चिट्ठियों में बात करते हैं। एक दिन ग्राहम स्टेन तय करते हैं कि मैं भारत में जाऊंगा, भारत के ओडिशा के मनोहरपुर में जाऊंगा और वहां पे मेरे दोस्त को मिलूंगा। और जब वो यहाँ पे आते हैं और वो यहाँ पे इन कुष्ठ रोगियों को देखते हैं तो वो फैसला करते हैं कि मैं इनकी सेवा करने वापस भारत में आऊंगा। अगली बार जब आते हैं तो पत्नी को लेके आते हैं और वो भारत में रहने लगते हैं और उन सभी कुष्ठ रोगियों के लिए वो सेवा करना शुरू कर देते हैं। इनका काम ऐसा था कि वो जंगल में जाके कैंप लगाते थे, क्योंकि जो कुष्ठ रोगी है उन्हें शहर में या गांव के जो मेन भाग है वहां पे आने की अनुमति नहीं थी। इसीलिए वो अपना कैंप जो है जंगल में लगाते थे ताकि कुष्ठ रोगी जो है छिप छिप के वो जंगल में आ सके और उनका इलाज होने पाए। वो बिना इलाज के मर रहे थे। ग्राहम स्टेन ने उचित समझा कि ये परमेश्वर की सेवकाई है। गांव गांव में जाके वो वहां पे कैंप लगाते थे और उसकी बदौलत बहुत सारे कोढ़ी जो है वो चंगे हो गए। बहुत सारे कोढ़ी जो है
वो उन्हें राहत मिली। और सिर्फ वो ही नहीं किया, उनके लिए उन्होंने एक साधन भी बनाया कि वो अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। उन्हें कई ऐसी बातों को उन्होंने सिखाया, टोकरियों को बनाना, चटाई को बनाना, और वहां पे एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। और सब कोढ़ी का यही काम था कि वो चटाई को और इन बातों को बनाते थे, और वो अपने परिवार को भी संभालने लगे। और देखते ही देखते बहुत सारे लोग जो है चंगे हो गए, और बहुत सारे लोगों ने जो है अपने जीवन के उस बागों को पाया है। मेरे प्रियो, आज हम इनके जीवन से क्या सीखते हैं? उनकी मृत्यु कैसे हो गई आपने अभी देखा है। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। उनको किसने मारा है, आप आपके घर में जाके उस वीडियो को वापस एक बार देख सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को जिसका उसको फांसी की सजा सुनाई गई, और कुछ सालों के बाद वापस दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया कि नहीं, उन्हें उम्र कैद की सजा दी जाए। शायद आज भी वो अपनी उम्र कैद को काट रहे हैं। जब तक गेहूं का एक दाना मिट्टी में जाके सड़ नहीं जाता है, तब तक वो बहुत फल नहीं ला सकता है। आज के इस रिपब्लिक डे पे मैं आपसे यही विषय के ऊपर बात करना चाहता हूँ। विषय है, डाइंग टू सेल्फ कुड सी ग्लोरीफाइड जीसस। हम अ, जब तक अपने आप के लिए मर नहीं जाते, तब तक शायद हम यीशु मसीह को, जो महिमा से भरा हुआ है, उसको देख नहीं सकते हैं। जब हम अपने आप के लिए मर नहीं जाते हैं, तब तक हम उस महिमा भरित यीशु मसीह को देख नहीं सकते हैं। ये भाग अगर आपने पढ़ा है, वचन 20 में देखो क्या लिखा है कि जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे, उनमें से कुछ यूनानी थे। दे वर ग्रीक पीपल। उन्होंने गलील में बेतसैदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिपुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिपुस ने जाकर यीशु से कहा। इस कहानी की शुरुआत ये होती है कि यीशु मसीह जो है, अभी चेलों के पैर धो के वो आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, यूनानी लोग उनके पास आते हैं, और ये यूनानी लोग आकर वो फिलिपुस से मिलते हैं और कहते हैं कि हम यीशु से मिलना चाहते हैं। तो फिर वेरी फर्स्ट थिंग इज, dying to self could be glorified Jesus। हम अपने स्वयं के लिए जब मर जाते हैं, तभी हम उस महिमा भरे यीशु मसीह को देख सकते हैं। ये गद्यांश जो आपने पढ़ा है, इसमें सबसे पहले ग्रीक लोगों का संदर्भ दिया गया है। ग्रीक लोग जो है वो शुरुआती मसीह जो पर्व है, या शुरुआती मसीह इतिहास है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक व्यक्ति था, और उन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार को इन लोगों को बताया। और ये हेलेनिस्टिक ग्रीक एक कंसेप्ट है। वो सबसे ज्यादा मसीहत अगर किसी देश में शुरू हो गई है, तो वो इन दौरान हो गई थी। और वो लोग सब यूनानी लोग थे। और यही यूनानी लोग कई साल पहले यीशु मसीह के पास जाते हैं, और उसके चेलों से कहते हैं कि हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। सी, टुडेज क्रिश्चियनिटी, आज की जो मसीहत है, इसकी नींव जो है उस यूनानी वहां पे रखी गई थी, उस यूनान में रखी गई थी। और वहां से वो पूरे पूरे दुनिया भर में वो फैल गई थी। मेरे प्रियो, मैं अब आज आपसे कहना चाहता हूं, ये यूनानी लोग, ये लोग आते हैं और फिलिपुस से कहते हैं हम यीशु से मिलना चाहते हैं। और आज के चित्र को अगर हम देखते हैं, when we see today's scenario, we see they could meet Jesus, they could receive Jesus, and they could establish a kingdom of God। वही यूनानी लोग अगर आज हम देखते हैं, तो उन्होंने यीशु मसीह को देखा भी, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण भी किया, और उन्होंने यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाने के लिए मदद भी की है। वही ये यूनानी लोग हैं। वो आते हैं, और यीशु मसीह के चेला जो है फिलिपुस से कहते हैं कि हम उससे मिलना चाहते हैं। फिलिपुस अंद्रियास के पास जाता है और कहता है कि ये लोग यीशु से मिलना चाहते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र को महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना
भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला है, परंतु जब वह मर जाता तो बहुत ही फल देता है। आज का विषय है, हम अपने स्वयं के लिए जब मर जाते हैं, तब हम उस महिमा भरे यीशु मसीह को देख सकते हैं। और मेरा पहला आज का पॉइंट है, डाइंग टू सिंफुल डिजायर प्रोड्यूस मेनी गॉडली डिजायर। डाइंग टू सिंफुल डिजायर प्रोड्यूस मेनी गॉडली डिजायर्स। अपनी जो पाप भरी इच्छाएं है, उनको मारना हमारे जीवन में दैवीय उस इच्छाओं को प्रकट करती है, उसको उत्पन्न करती है। पहला मुद्दा है, हमारा जो पाप भरी इच्छा है, उसको जब हम मारते हैं, तो मान लो परमेश्वर की दैवीय इच्छा जो है वो हमसे उत्पन्न होती है। पहला जो वचन 24 में अगर हम देखते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक एक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, until it die, जब तक वो मर नहीं जाता है, तब तक वो अकेला है, he is alone। बट परंतु जब मर जाता है तो बहुत ही फल लाता है। ग्राहम स्टेन के बारे में देखो। जब ग्राहम स्टेन और उनके दोनों बच्चों को जिंदा जला दिया गया, वो मर गए, कंधमाल डिस्ट्रिक्ट और जहां पे वो रहते थे, आज मसीह लोगों की संख्या सबसे ज्यादा वहां पे पाई जाती है। एक परमेश्वर के जन की मृत्यु कई लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो सकती है। आप इतिहास को पढ़िए। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया, आज तक वहां पे यीशु मसीह के नाम से काम चल रहा है। और वो सिर्फ मनोहरपुर में सीमित नहीं रहा, पूरे कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में, पूरे ओडिशा में अगर हम देखते हैं, तो यीशु मसीह को मानने वाले बहुत सारे लोग हो गए। एक ग्राहम स्टेन को मार सकते हो हेलो, एक ग्राहम स्टेन को मार सकते हो, पर एक ग्राहम स्टेन हजारों ग्राहम स्टेन को खड़ा कर सकता है। एक यीशु को मार सकते हो, पर उसके द्वारा हजारों यीशु मसीह के शिष्य बन जाए। मेरे प्रियो, what we can learn from this particular thing is, and where we, if we connect to our life, हम अपने जीवन से अगर उससे अपने जीवन से अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, have we, हम अभी अपने उस पाप भरे जीवन को या इच्छाओं को मार चुके हैं, या अभी भी वो पाप भरी इच्छाएं हमारे जीवन में अभी भी पलप रही है। Do we have the sinful desire, or have you, आप उसको मार दिए हैं, या अभी तक वो आपके जीवन में जीवित है? अगर आप उसको मारते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके जीवन में ईश्वरी या परमेश्वर की इच्छाओं को उत्पन्न करेगा। Until you cut down this worldly desire, the sinful desire, the godly desire will not produce। जब तक आप इस दुनियाई, इस पाप भरे इच्छाओं को नहीं काट डालते, नहीं मार डालते हैं, तब तक दैवीय इच्छाएं, परमेश्वर की इच्छाएं आपके जीवन में उत्पन्न नहीं हो सकती है। ग्राहम स्टेन और उनकी पत्नी ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, अच्छा उनका एक भविष्य था, पर उन्होंने दुनियाई बातों को अपने जीवन से काट दिया, दुनियाई बातों को अपने जीवन से निकाल दिया और अपने आप को परमेश्वर के सेवकाई के प्रति समर्पित किया है। उनको नहीं पता था कि मेरा अंत ऐसा होगा, पर उन्हें ये भी, शायद उनको ये नहीं पता था कि उनका अंत कैसा होगा, पर उन्हें ये भली भांति पता होगा कि उनके जाने के बाद कितने सारे लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। When we are on this earth, हमें ऐसा लगता होगा कि हमारा यहाँ पे मसीह में रहना, प्रार्थना करना, वचन सुनना, आराधना करना, अच्छा मसीह जीवन जीना कुछ काम का नहीं है, क्योंकि जो दुष्ट है वो भी और भी आगे जा रहा है, और भी सफल हो जा रहा है। पर मैं मसीह हूं, मैं मसीह का अनुकरण करता हूं, तभी भी मैं वैसे की वैसे हूं। मेरे प्रियो, आज एक बात को मैं आपको बताना चाहूंगा, दुष्ट लोग बढ़ेंगे, दुष्ट लोग आपके सामने बहुत सारे सफलताओं को हासिल करेंगे, पर मृत्यु के बाद उनका जो अंत है वो नरक में होने वाला है। पर आप लोग जो यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए, सताव को, दुख को झेलते हुए अपने जीवन को जी रहे हो,
आपका अंत जो है उस अनंतता के जीवन में होने वाला है। सो हम ग्राहम स्टेन को देखते हैं, उन्होंने इतना दुख उठाया, इतना प्रॉब्लम उठाया। शायद वो एक बार सोचते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन को अच्छी तरह बिता रहे हैं, कितने सारे मिशनरीज जो है वो अच्छी तरह अपने जीवन को बिता रहे हैं, पर मैं और मेरी पत्नी जो है मेरे 2 बच्चों के साथ और एक बेटी के साथ इन कुष्ठ लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा, पर उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया और उसकी बदौलत हम विश्वास करते, जब यीशु मसीह का आना होगा, जब यीशु मसीह का आना होगा, तो ग्राहम स्टेन उनके दोनों बच्चों, इनकी एक लड़की और उनके पत्नी को हम बादलों पे जाते हुए जरूर देखने वाले हैं। जिन लोगों ने परमेश्वर के लिए दुख उठाया है, परमेश्वर उनकी सुधि जरूर लेने वाला है। जिन लोगों ने परमेश्वर के लिए तकलीफों को उठाया है, परमेश्वर उनकी सुधि जरूर लेने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उनका लहू भूमि से चिल्ला रहा है, उनका लहू भूमि से चिल्ला रहा है। परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है। ग्राहम स्टेन की परमेश्वर अगर सुधि ले सकता है, तो तुम में और मेरे में जितने लोग परमेश्वर के अनुयायी है, परमेश्वर की दैवीय इच्छा की अपेक्षा करते हैं, परमेश्वर उनकी भी सुधि जरूर लेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे आज पहली बात कहना चाहता हूं, इफ यू वांट टू हैव अ गॉडली डिजायर इन योरसेल्फ, इन योर लाइफ, यू आर सपोज्ड टू कट डाउन द सिंफुल डिजायर। आप आपके जीवन से जो पाप भरी, जो गंदी, जो बुरी, जो इच्छाएं है, जो परमेश्वर के विरुद्ध है, जो परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने वाली है, जो परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध, परमेश्वर को जो अच्छा नहीं लगता, वो कोई इच्छा अगर आपके मन में, आपके दिल में, आपके हृदय में, आपके जीवन में पनप रही है, परमेश्वर का वचन कहता है उसे निकाल दो। तभी तुम आने वाले दिनों में बहुत सारे फलों को उत्पन्न करने वाले बनोगे। एंड इफ यू वांट टू सी द गिफ्ट ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के जो फल है, आत्मा के फल है, अगर आप उसको देखना चाहते हो, तो बुराई के उन बातों को आपको काट डालना बहुत जरूरी है। आप अगर खेतों के बारे में या पेड़ों के बारे में अगर आप जानते हैं, मैंने उसमें कुछ साल पढ़ाई की है, जब तक उसको अच्छे से प्रूनिंग नहीं करते हैं, तब तक वो अच्छा फल नहीं देते। सिर्फ पेड़ को सिर्फ बढ़ने के लिए हमने छोड़ दिया, तो शायद उसको उतने फल नहीं आएंगे। पर उच्च अगर उसकी अच्छी आप देखभाल करें, टाइम टू टाइम उसको कट करते रहे, उसको दवाई खाद अच्छे से दे, तो उसको बहुत सारे फल मिलेंगे। तो कुछ अच्छा आने के लिए कुछ चीजों को काटना भी पड़ता है। आमीन। अगर फल अच्छे चाहिए, बहुत अच्छे फल चाहिए, तो आपको उसकी कुछ डालियां जो खराब होने के कगार पे है, या वो डालियां जो अच्छा फल आने वाला है, बड़ा फल आने वाला है, तो ये डाली अगर उसको, उसका जो अन्न खुद लेके उसको छोटा कर सकती है, तो उस डाली को काटना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के बड़े काम होने के लिए अगर कोई बातें रुकावट लेके आती है और उसको छोटा कर देती है, तो आपको उन्हीं बातों को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। यू आर सपोज टू कट डाउन दोज थिंग्स। वो बातें क्या है? वो क्या है? तुम्हारा जो सिंफुल डिजायर है, पाप भरी इच्छाएं है, परमेश्वर के विरुद्ध किए हुए हर एक काम पाप में गिने जाते हैं। और वैसा कुछ है तो आप ही सोचिए। मुझे भविष्यवाणी का दान नहीं है, आप कौन से प्रकार का पाप कर रहे हैं, आई डू नॉट नो। आई डू नॉट नो वॉट इज इन योर हार्ट। मैं नहीं जानता तुम्हारे मन में क्या है, मैं नहीं जानता तुम क्या करते हो। यू योर सेल्फ थिंक अबाउट यू। आप आपके बारे में सोचिए कि मैं क्या परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहा हूं। एंड इफ यू फाइंड इट, जब आपको मिलता है, तो आप उसको आपके जीवन से निकाल दीजिए। जब तक वो नहीं निकलेगा, तब तक आप परमेश्वर के उन दैवीय इच्छाओं को आपके जीवन में उत्पन्न होते हुए नहीं देख सकते। यू कैन नॉट सी। लिख के लीजिए मेरे से, जब तक आप वो उसे निकाल नहीं दोगे, तब तक आप उस परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं देखने पाओगे। पहली बात हमने देखी, विषय है डाइंग टू सेल्फ could see glorified Christ। अगर हम अपने आप स्वयं के लिए मर जाते हैं, तो जो महिमा से भरा हुआ यीशु मसीह है, उसको हम देख सकते हैं। पहली बात हमने देखी, डाइंग टू सिंफुल डिजायर प्रोड्यूस मेनी गॉडली डिजायर। हम जब अपने पापों की इच्छाओं को मार डालते हैं, तभी दैवीय इच्छा हमसे उत्पन्न हो जाती है। दूसरी बात, 25वां वचन आप
हम देखेंगे 25वां वचन 12 के 25 में इस प्रकार से 12 के 25 में लिखा है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उससे खो देता है, और जो जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। मेरा दूसरा बिंदु है, हेटिंग टू सिंफुल लाइफ गिव्स यू इटर्नल लाइफ। हेटिंग टू सिंफुल लाइफ गिव्स यू इटर्नल लाइफ। इस पाप भरे जीवन की जब आप घृणा करने लगते हैं, पाप भरे जीवन की जब हम घृणा करने लगते हैं, तभी हमें अनंतता का जीवन प्राप्त होता है। सो समवेयर वी आर सपोज टू हेट द सिंफुल लाइफ, एंड हियर we are somehow the simultaneously the process is going on, we are becoming part of the eternal life. Here you are hating someone, here you are hating your sinful life, and here God is making you a path, a way to the eternal life. यहां पे हम उस पाप के जीवन को घृणा कर रहे हैं। घृणा आती है ना कभी कभी। हाँ, कुछ कुछ ऐसे पाप है हमारे ना, ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे पाप है जिसको बार बार हम करते हैं, पर कभी ना कभी हमें ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत ही गंदा है। समवेयर वी फील दैट इट इज नॉट गुड। कितने दिन में पापों में पड़ा रहूंगा, कितने दिन में उसी बातों को करता रहूंगा। सो समवेयर वी आर सपोज टू स्टॉप दोज थिंग्स, हेट दोज थिंग्स। मैं अगर झूठ बोलता हूं, एक उदाहरण बताना चाहूंगा, मैं झूठ बोलता हूं, कितना झूठ बोलूंगा, कितना झूठ बोलूंगा, कहीं ना कहीं मुझे अपने आप की शर्म आनी बहुत जरूरी है। And that is called realization of the things that you are doing. कितना झूठ बोलोगे तुम, कितना पाप करोगे तुम। अपनी पत्नी के पीठ पीछे एक पति कितना पाप के काम करेगा। अपने पति के पीठ पीछे एक पत्नी कितना बुरे काम करेगी। अपने बच्चे अपने माँ बाप के पीठ के पीछे कितना बुरा काम करेगी। कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। Somewhere we are supposed to stop. The guilt has to come in your heart. आपके जीवन में उस जब अपराध की भावना आती है कि हाँ मुझसे ये होता है, ये बंद करना बहुत जरूरी है। आपको घृणा करना या उसको हेट करना या उसको तिरस्कृत मानना बहुत जरूरी है। If you are repeating those things again and again, you are supposed to somewhere, you are supposed to hate those things. That Lord, no, I don't want to do that. मैंने एक वीडियो देखा था, एक व्यक्ति जो है वो जवान आदमी है, व्यक्ति है, और वो बेड में सोने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे मन में जो है कोई भी गंदे ख्याल ना आए, या मैं मोबाइल पे ऐसी गंदी जो बातें हैं, तस्वीरें हैं, वो कुछ ना देखूं। फिर वो सोता है और सोने के बाद वो रात को वही देखता है। वापस दूसरे दिन प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, मैं नहीं देखना चाहता, मेरी इच्छा है। वापस एक बार वो वही देखता है। ऐसे कई बार होता है। एक दिन वो वापस सुबेरे उठता है और प्रार्थना करते समय वो रोने लगता है, और वो अपने आप से, अपने आप के ऊपर उससे घृणा आती है कि मैं कितनी बार कहता हूं पर कर नहीं पाता हूं, कितनी बार करता हूं पर मैं उसे कर नहीं पाता। और फिर वहां पे दिखा है खुद यीशु मसीह उसके बाजू में जाके बैठे हैं और कहते हैं कि बेटे, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, आगे से तू ऐसी बातों में नहीं फंसा रहेगा। विल डू इट अगेन, विल रिपीट इट अगेन, विल रिपीट इट अगेन, विल रिपीट इट अगेन। हम वापस करेंगे, वापस करेंगे, वापस करेंगे, वापस करेंगे। पर प्रार्थना हम आखिर तब जब करते रहेंगे, एक दिन परमेश्वर खुद आके हमसे बात करेगा और हमें उससे बाहर जरूर निकालने वाला है। इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग, अगर बातें आपके जीवन में नहीं हो रही है, तो आप उसे त्याग ना देना। यू डोंट गिव अप, यू प्रे कंटिन्यूअसली। प्रार्थना करते रहो। एक दिन परमेश्वर तुम्हारे जीवन में सुधार को लेके आने वाला परमेश्वर है। प्रे कंटिन्यूअसली, निरंतर प्रार्थना। किसी बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप देखते हैं कि कोई भी परिवर्तन नहीं है, वो वैसे ही कर रहा है, मेरा पति वैसे ही कर रहा है, मेरी पत्नी वैसे ही करे, मेरे बच्चे वैसे ही कर रहे हैं, आप हार मत मानिए। यू प्रे, यू प्रे, यू प्रे, यू प्रे, यू प्रे अंटिल गॉड वर्क्स। जब तक परमेश्वर कार्य नहीं करता है, आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर प्रार्थना जरूर सुनने वाला है। वी नेवर गिव अप। करेंगे हम,
बार बार मैं यहां से कहता हूं, धर्मी जो है 7 का 70 बार गिरेगा पर वापस खड़ा हो जाएगा. यू बिलीव इन दिस वर्ड. Though we are in the sinful nature, but if we pray constantly, God will work in your life. परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रिय. You pray earnestly. परमेश्वर जो है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है. टूट जाता है मन, वहां मैं प्रार्थना करूंगा आज रात को, परमेश्वर ऐसी बातें मुझसे ना हो, मैं वापस रात को वही बातें करता हूं. दूसरे दिन मेरा हृदय टूट जाता है कि मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से ये प्रार्थना की थी, और फिर मैं उसी बात को दोहराया हुआ. आपका मन टूट जाना बहुत जरूरी है. अंटिल यू डाई, लिखा है गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता तब तक वो बहुत से फल नहीं ला सकता. यू डाई टू योर सेल्फ एंड देन यू विल सी, यू विल प्रोड्यूस द गॉडली डिजायर. You will have the eternal life. But what the necessary thing is, you are supposed to die to yourself. अपने स्वयं के लिए उन इच्छाओं को मारना है जो परमेश्वर के विरुद्ध या परमेश्वर को, आपको परमेश्वर के तरफ जाने के लिए बीच में रुकावट लेके आती. The second thing is hating to sinful life give you eternal life. जब आप पाप भरे उस जीवन की घृणा करने लगते हैं, यहां पे जो है परमेश्वर के अनंतता में आपका प्रवेश होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं. And you will definitely you will entered into the eternity. Well, हम वहां पे राज करेंगे. आमीन. हम वहां पे राज करेंगे. But for that, if you want to have the kingdom of God, if you want to see the kingdom of God, if you sit in the kingdom of God, you are supposed to do such things. You are supposed to die for yourself. You are supposed to hate for your sinful life. आपको आपका जो पाप भरा जीवन है, गर्व से भरा हुआ जीवन है, you are supposed to die for it. गर्व से भरा हुआ जो जीवन है उसको भी मारना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय. तीसरी बात, following Christ sees glorified Christ honored by Father. हम 26वें वचन में जब देखते हैं तो वहां पे इस तौर से लिखा हुआ है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी हो. और यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करता है. इन सभी का एक परिणाम होने वाला है. विषय है डाइंग टू सेल्फ कुड सी ग्लोरीफाइड जीसस. हम अपने आप के स्वयं के लिए जब मर जाते हैं तब हम उस महिमा भरे यीशु मसीह को देख सकते हैं. और उसके लिए पहली बात हमें करनी है, हमारे पाप भरे जो विचार है उनको मारना है, ताकि परमेश्वर के दैवीय विचारों को हम उत्पन्न कर सके. दूसरी बात, हेटिंग टू सिंफुल लाइफ गिव्स यू इटर्नल लाइफ. जब हम अपने उस पाप भरे जीवन की घृणा करने लगते हैं तभी हम अनंतता के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं. तीसरी बात, फॉलोइंग क्राइस्ट कुड सी ग्लोरीफाइड क्राइस्ट. यीशु मसीह का अनुकरण करने वाले ही वो महिमा से भरे हुए यीशु मसीह को देख सकते हैं, और पिता उन लोगों का आदर जरूर करेगा. समझ रहे मेरी बात को? जो यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं, those who follow Christ, they will see the glorified Christ. महिमा से आने वाले यीशु मसीह को वो ही देखने वाले हैं, और पिता उनका आदर करने वाले हैं. एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने पिछले दिनों में कहीं पे सुनी है. शायद आपने यीशु मसीह के बारे में सुना है, शायद आपने यीशु मसीह के बारे में सुना है, पर आपने यीशु मसीह को नहीं सुना है. You may have heard about Christ. You may have heard about Christ, but you may not have Christ in your life. है कि नहीं? आपने उसके बारे में कहानियां सुनी है, पर अभी तक शायद यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति में सुना नहीं. Have you heard? क्या आपने यीशु मसीह के बारे में सुना है और यीशु मसीह को सुना है? हेलो, आपने यीशु मसीह के बारे में सुना था, हेलो, और उसकी बदौलत हमने विश्वास किया, और फिर उसका दूसरा स्टेज क्या होता है, हम यीशु मसीह को सुनने लगे. We heard about Christ, now we are listening what Christ is saying to me. अब मैं मेरे कानों में यीशु मसीह को सुनता हूं. He whispers in my ear.
वो मेरे कानों में बात करने लगता है। उसके बारे में सुना था, अब वो मेरे से बात करने लगा है। मेरे प्रियो, अगर आप सिर्फ उसके बारे में सुने हुए लोग हैं, तो आप वो दाना है जो अकेला ही रह जाएगा। पर अगर आप वो है जो यीशु मसीह जिनसे बात करता है, तो आप कौन होगे? वो एक दाना होगा जो मिट्टी में जाके मर जाएगा और आने वाले दिनों में बहुत सारे फलों को लेके आएगा। दिस कुड बी अप्लाइज टू योर फैमिली एज वेल। आपके परिवार में शायद मसीह के बारे में जानने वाले लोग हैं, मसीह को जानने वाले लोग नहीं होंगे। यू बी दैट पर्सन। आप वो व्यक्ति बनिए जो यीशु मसीह को जानता है। और पता है, आपका जीवन उस पूरे परिवार के लिए, आपके खानदान के लिए क्या होगा? आप जब तक उनको यीशु मसीह के बारे में बताते 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 जब आप मर जाओगे, तो वही परिवार इतने सारे विश्वास में बढ़ जाएंगे कि उसके बाद का जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी वो यीशु मसीह के एकदम विश्वासु लोग बन नहीं पाएंगे। इट गोज इन टू वे। एक है सेवकाई के बारे में। हमें सेवकाई करते करते जब हम मर जाएंगे, हमारा मृत्यु ऐसे ही नहीं जाएगा। हमारा मृत्यु कई लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएगा। और ये द सेम थिंग्स अप्लाइज फैमिली एज वेल। आपके परिवार में भी यही होता है। आप जब तक यीशु मसीह के विश्वास में बने हैं, आपके परिवार को आप बताते हैं, और आप बताते बताते मर जाएंगे, तो आपके परिवार के आने वाले हर एक पीढ़िया जो है, हर एक संतान जो है, हर एक जनरेशन जो है, वो यीशु मसीह को जानने पाए। मेरे प्रियो, आज के दिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, डाइंग टू सेल्फ कुड सी ग्लोरीफाई क्राइस्ट। आप अगर स्वयं के लिए मरते हैं, तो आप वो यीशु मसीह को जो महिमा के साथ बादलों के ऊपर वापस आने वाला है, उसको जरूर देखोगे, जरूर देखोगे। और मैं आशा करता हूं हम में से हर एक व्यक्ति उसे देखना चाहता है। और आप देखना चाहते हैं, तो ये बातों को करना बहुत जरूरी है कि नहीं? ये देखना चाहते हैं, तो इन बातों को करना जरूरी है। डाई टू योर सिंफुल डिजायर, हेट टू योर सिंफुल लाइफ, एंड फॉलो क्राइस्ट। आमीन, आमीन। तीन बातें याद रहेगी आपको। अगर यीशु मसीह को देखना है, जब वो आएगा, छोटा यीशु मसीह नहीं, बालक नहीं, क्रिसमस में जो डेकोरेशन है वो नहीं। अब क्या होगा? अब बादलों के ऊपर आएगा वो जो है बहुत अलग ही होने वाला है। एंड इफ यू वांट टू सी द ग्लोरीफाइड क्राइस्ट, लिखा है कि मनुष्य के पुत्र को महिमा मिलेगी। रियली इफ यू वांट टू डू दिस, वो सबको नहीं देखने को मिलेगा, है कि नहीं? वो उसी को मिलेगा। शायद देखने को मिलेगा पर जा नहीं सकते उसके साथ, है कि नहीं? सब आंखें उसको देखेगी, लिखा है ना लास्ट में, एवरी आई विल सी एंड एवरी टंग विल कन्फेस। होने वाला है आने वाले दिनों में। बट मजा क्या है पता है? देखने में मजा नहीं, उसके साथ जाने में मजा है। क्योंकि देखकर यहीं पे रह गए ना, तो यहाँ पे दूसरा पिक्चर शुरू होने वाला है। हाँ, वो ना देख सकते हैं ना सह सकते हैं। तो भला होगा कि उसको देखे और उसके साथ चले जाए। नाउ माय क्राइस्ट हैज कम। आता द्या किती त्रास द्यायचा आहे तितका, माझा देव आला आणि आता मी परत माझ्या देवाच्या घरी निघून चाललो। आता काही होऊ शकत नाही, अचानक होणार आहे सगळं। तुम्ही त्रासात असताल आणि देवाचं येणं होणार आहे। आप तकलीफ में है, परेशानी में है, अचानक यीशु मसीह आ जाएगा और हमें बादलों पे लेके जाएगा। फिर इस दुनिया के लोग कहेंगे हम किसको तकलीफ दे आप। हेलो, हमारे विश्वास के कारण किसको तकलीफ दे? जिनको तकलीफ देना है वो अभी क्या है, चले गए। मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक आप आपके इन बातों को जो यीशु मसीह के परमेश्वर के विरुद्ध है उसको मार नहीं देते हैं, तब तक आप उस यीशु मसीह को देख नहीं सकते हैं। और इसीलिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे ऐसा मन दे कि मैं उन पाप भरे विचारों को निकाल दूं। दो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, ये कठिन है थोड़ा सा, पर आप प्रयत्न कीजिए, नहीं तो ऐसे ही मर जाएंगे हम। थोड़ा कठिन है पर कीजिए। पापमय विचारों को मार दीजिए,
आपके पापमय जीवन की घृणा कीजिए। इफ यू हेट, नहीं क्या, आप अगर आप उसकी घृणा करने लगेंगे तो वो आपके जीवन से जरूर चलेगा। प्रैक्टिकल थिंग है ना, किसी व्यक्ति को आप घृणा करो, हाँ, गुस्सा करो, वो आपसे बात करने को भी थोड़ा हिचकिचाएगा, नको, इसको नहीं अच्छा लगता है। वो क्या करेगा, धीरे धीरे आपके जीवन से चला जाएगा। वैसे ही है, पाप भी है। जितना पाप की घृणा करोगे उतना पाप आपके जीवन से निकल जाए। जितना पवित्र आत्मा की घृणा करोगे, पवित्र आत्मा भी नहीं रहेगा। आमीन। पवित्र आत्मा भी नहीं रहेगा। हमारा अलग है। हम शायद उस पाप को हमारे गले से लगा देते हैं और पवित्र आत्मा से कहते हैं कि तेरी हमें जरूरत नहीं। यू थिंक, आप तय कीजिए, क्योंकि आपके पापों को आप जानते हैं, आपकी उन बुरी बातों को आप जानते हैं। आज घर पे जाके इस बात को वापस एक बार विचार कीजिए। ये वचन पढ़िए आप, यूहन्ना 12 का 20 से लेके 26 तक। शायद परमेश्वर और आपसे बात करना चाहेगा। अगर बात करेगा तो पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सन्मुख जाइए। परमेश्वर उसके द्वारा आपको जरूर आशीषित करे। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के, जो वक्त आपने दिखाया है ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की हमद सना करें। हे परमेश्वर, हमें ऐसा मन दीजिए कि हम अपने स्वयं के इच्छाओं को, जो पाप भरी इच्छाएं हैं, जो आपके विरुद्ध काम करने वाली इच्छा है, उसको दिन ब दिन मारते जाए परमेश्वर, ताकि आपकी जो दैवीय विचार है, आपके अच्छे विचार है, वो हमारे जीवन में उत्पन्न होने पाए। हम हमारी उस पाप भरी जो जीवन है उसकी घृणा करें परमेश्वर, ताकि हम उस अनंतता के जीवन को पाए। और जब हम आपका अनुकरण करते हैं, हम आपको महिमा में आते हुए देखने वाले हैं और पिता हमारा आदर करने वाला है, ऐसे आपके वचन में लिखा है। इन वचनों के द्वारा आपने हमें बात की, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। शैतान इसमें से कोई भी वचन इन लोगों के मन से चुरा ना ले परमेश्वर, बल्कि ये वचन इनके जीवन में आने वाले दिनों में 30, 60 और 100 गुना आशीष का कारण बनने पाए। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तो कबूल कर। आमीन। आमीन।